हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक काफ़ी इजी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। आज का टॉपिक है HACCP। इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि HACCP है क्या। HACCP ये जो एक्रोनिम है, इट स्टैंड्स फॉर हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये एक साइंस बेस्ड अप्रोच है फूड सेफ्टी को एश्योर करने के लिए। किसी भी फूड ऑपरेशन में फूड प्रोडक्शन के टाइम पे उसकी हर स्टेप पे एनालिसिस होती है, एग्जामिनेशन होती है और इवैल्यूएशन की जाती है कि कहीं किसी स्टेज पर उसमें कोई हैज़ार्ड तो नहीं है और सारी चीज़ें एक कंट्रोल मैनर में चल रही हैं या नहीं। किसी भी स्टेज पे जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है उसे वहीं पे करेक्ट किया जाता है और उस प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। इस सारे प्रोसीजर को HACCP कहा जाता है। ये काफ़ी यूनिक और इफ़ेक्टिव वे है फूड सेफ्टी को एश्योर करने का। आगे आती है हिस्ट्री। HACCP का कॉन्सेप्ट पिल्सबरी कंपनी ने 1960 में डेवलप किया था। इस पर पिल्सबरी कंपनी, नासा और US आर्मी लैब्स ने मिलकर काम किया था। इनिशियली इसे माइक्रोबियल सेफ्टी के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसमें फिजिकल और केमिकल हैज़ार्ड्स को भी इंक्लूड कर लिया गया। 1993 में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने इसे सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव अप्रोच बताया फूड सेफ्टी को एश्योर करने के लिए। आगे है नीड ऑफ HACCP। HACCP के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। HACCP के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी फूड बॉर्न डिजीज़ के आउटब्रेक को प्रिवेंट करने के लिए, फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। ट्रेडिशनल सेफ्टी एश्योरेंस प्रोग्राम्स में सिर्फ एंड प्रोडक्ट में ही प्रॉब्लम्स को देखा जाता था। एंड प्रोडक्ट की गवर्नमेंट इंस्पेक्शन होती थी और उसके बाद ही उसको अप्रूव किया जाता था, या अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो सारे के सारे प्रोडक्ट को डिस्कार्ड करना पड़ता था। लेकिन HACCP ने एक सेल्फ मॉनिटरिंग अप्रोच सेट किया, जहां फूड प्रेपरेशन के टाइम पर हर स्टेज पर फूड की सेल्फ एग्जामिनेशन होती है, सेल्फ इवैल्यूएशन होती है और कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो उसे वहीं पे रिमूव कर दिया जाता है या करेक्ट कर लिया जाता है, जिससे एंड प्रोडक्ट के ख़राब होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, जिससे मैन्युफैक्चरर्स को भी ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। वर्ल्ड वाइड टूरिज़्म इंक्रीज़ होने से और फूड स्टफ्स का इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज़ होने से फूड बॉर्न हैज़ार्ड्स को ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, जिससे फूड बॉर्न डिजीज़ के आउटब्रेक के चांसेस बढ़ रहे हैं। नई फूड टेक्नोलॉजीज आने से और नई प्रोसेसिंग मेथड्स आने से फूड सेफ्टी के लिए कंसर्न बढ़ रहा है, जिससे फूड की इनअप्रोप्रिएट हैंडलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं और कंज्यूमर्स में भी फूड सेफ्टी के लिए अवेयरनेस इंक्रीज़ हो रही है। एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन भी बढ़ रही है। इस वजह से भी HACCP की नीड थी। फूड बॉर्न हैज़ार्ड्स के मुकाबले फूड सेफ्टी के रिसोर्सेज कम हैं, तो इन सब वजह से HACCP की नीड थी। आगे है बेनिफिट्स ऑफ HACCP। कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट्स हैं। कंज्यूमर्स के लिए फूड बॉर्न डिजीज़ का रिस्क कम हो रहा है, जिससे उनका फूड सप्लाई में कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है। बेसिक हाइजीन के प्रति कंज्यूमर्स की अवेयरनेस इंक्रीज़ हो रही है, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। आगे हैं बेनिफिट्स टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मार्केट एक्सेस इंक्रीज़ हो रहा है। इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट कम लग रही है क्योंकि फूड वेस्टेज कम होती है। इंडस्ट्री को कंज्यूमर्स और गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस मिल रहा है, जिससे उनका बिजनेस रिस्क भी कम हो रहा है। थर्ड है बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट। फूड हैज़ार्ड्स कम होने से पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो रही है, जिससे पब्लिक हेल्थ कॉस्ट कम लगती है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड को भी फैसिलिटेशन मिल रही है और कम्युनिटी का फूड सप्लाई में कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है। आगे हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज। HACCP के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले इन टर्म्स को अच्छे से समझना ज़रूरी है। पहली टर्म है कंट्रोल। कंट्रोल उस स्टेट को कहते हैं जहाँ पे सारे प्रोसीजर्स करेक्टली फॉलो हो रहे हैं, जिस मैनर में काम होना चाहिए उस मैनर में ही काम हो रहा है। सेकेंड टर्म है कंट्रोल मेजर। किसी पर्टिकुलर हैज़ार्ड को दूर करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है या जो एक्शन लिया जाता है उसे कहते हैं कंट्रोल मेजर। नेक्स्ट टर्म है कंट्रोल पॉइंट। किसी भी स्टेप पर जहाँ पर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स को कंट्रोल करना है उस स्टेप को कंट्रोल पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। किसी भी स्टेप पर जहाँ पर फूड हैज़ार्ड को एलिमिनेट करने के लिए कंट्रोल अप्लाई करना है उस स्टेप को क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है क्रिटिकल लिमिट। किसी हैज़ार्ड को दूर करने के लिए एक क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट पर एक पर्टिकुलर पैरामीटर को किस वैल्यू पर सेट करना है, किस लिमिट तक सेट करना है,
उस लिमिट को क्रिटिकल लिमिट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पर्टिकुलर टाइप के माइक्रोब्स को किल करने के लिए फूड को 15 सेकंड्स तक 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखना है। तो इसमें 15 सेकंड्स तक का टाइम और 70 डिग्री का टेम्परेचर इस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट की क्रिटिकल लिमिट है। नेक्स्ट टर्म है डेविएशन। डेविएशन उस स्टेज को कहते हैं जिसमें फूड को एक सेट क्रिटिकल लिमिट तक ना रख पाए। नेक्स्ट टर्म है करेक्टिव एक्शन। किसी डेविएशन को दूर करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसे कहते हैं करेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट टर्म है HACCP। HACCP के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू द आइडेंटिफिकेशन, इवेल्युएशन एंड कंट्रोल ऑफ फूड सेफ्टी हैज़ार्ड्स। नेक्स्ट टर्म है HACCP टीम। जो ग्रुप ऑफ पीपल HACCP के सारे सिस्टम को डेवलप, इम्प्लीमेंट और मेंटेन करते हैं उन्हें HACCP टीम कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है हैज़ार्ड। कोई भी बायोलॉजिकल, फिजिकल या केमिकल एजेंट जो अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो इलनेस या इंजरी कॉज कर सकता है, उसे हैज़ार्ड कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हैज़ार्ड एनालिसिस। किसी भी फूड एसोसिएटेड हैज़ार्ड की इवैल्यूएशन करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और फिर ये डिसाइड करना कि HACCP प्लान में उसे किस पॉइंट पर इंक्लूड किया जाए, कहाँ उस पर कंट्रोल अप्लाई किया जाए। इस पूरे प्रोसेस को हैज़ार्ड एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है मॉनिटरिंग। इस पूरे HACCP प्लान को चेक करना, ऑब्ज़र्व करना कि सब चीज़ें कंट्रोल मैनर में चल रही हैं या नहीं, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना, सारी वेरिफिकेशन करनी, ये सब मॉनिटरिंग के अंडर आ जाता है। लास्ट टर्म है वेरिफिकेशन। मॉनिटरिंग के अलावा HACCP प्लान को चेक करना कि सारा ऑपरेशन प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, और प्लान की वैलिडिटी को डिटरमाइन करना, इस प्रोसेस को वेरिफिकेशन कहते हैं। आगे HACCP प्लान के 7 प्रिंसिपल्स आते हैं जिन्हें हम अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन टर्म्स की अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच।